हाय फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। शनिवार का दिन था, सुबह की चाय वगैरह हमारी सारी हो गई थी। सुबह के 7 बजे थे और मैंने आज उनको ज़बरदस्ती पकड़ लिया कि चलो यार क्लीनिंग करवा दो थोड़ी। जब इस रूम में कलर हुआ था ना, तो फ़ैन वगैरह मैंने छोड़ दिए थे और यहाँ पे मेरा हाथ जाता नहीं है अच्छे से। मैं कर भी लूँ ना तो उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। तो मैंने कहा तुम चढ़ो मुझे पे और कर दो, क्योंकि पिछले दिन आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने पर्दे वगैरह प्रेस कर दिए थे धो करके, तो वो मुझे लगवाने थे फटाफट फटाफट, क्योंकि अब मुझे बीकानेर भी निकलना है। तो धीरे धीरे सारा काम कंप्लीट करके मुझे जाना है, जितना हो सके उतना। तो मैंने कहा तुम कर दो, और पर्दे तभी लगाऊंगी जब फ़ैन साफ़ हो जाएगा। तो जब कलर हुआ था रूम का तब फ़ैन साफ़ नहीं हुआ था, तो वो भी मुझे करवाना था। और हर 7 दिन में मैं जाले निकालती हूँ, चाहे हो चाहे तो ना हो। तो ये जाले वाली झाड़ू ना हर 7 दिन में मैं दीवारों पे लगाती हूँ। तो फ़ैन देखो बहुत गंदा हो गया था, क्योंकि इस पे मेरा हाथ जाता नहीं है। तो एक बार अब ये कर देंगे ना गीले सूखे कपड़े से, तो अब मैं नॉर्मली भी करूँगी ना, किसी भी चीज़ से झाड़ू से भी कर दूँगी, तो ये हो जाएगा दिवाली तक। तो देखो ये साफ़ हो गया है। एसी पर भी मेरा हाथ नहीं जाता है, तो एसी भी इनसे गीले सूखे कपड़े से जो है वो साफ़ करवाया। इसका कवर भी मुझे लगाना, अभी तो खैर चल रहा है, तो इसका भी मेरे पास कवर रखा है, तो वो भी थोड़े दिनों में लगा देंगे। तो यहाँ पे भी मुझे साफ़ करवाना था। ये जो पीछे गत्ते लग रहे हैं ना, जब कभी कुछ सालों पहले किराएदार रहते थे ना, तो उन्होंने लगाए थे। तो वो इतना ऊंचा हमारा हाथ जाता नहीं, तो हम हटा नहीं सकते, तो इस पे कुछ और लगाएंगे थर्मोकोल वगैरह। पर्दे अब मुझे लगवाने थे, और खिड़की के कांच वगैरह भी ना उन लोगों ने कई चीज़ें चिपका के ख़राब कर रखी थी, जो कि इतने सालों में मैंने धीरे धीरे साफ़ करके इसको सही किया है थोड़ा। तो पिछले दिन जो पर्दे मैंने प्रेस किए थे, अब वो मैं इनको लगा लगा के दे रही हूँ, और ये जो है लगा देंगे। मेरे ना कंधों में पेन हो जाता है, हालांकि मैं लगा तो देती हूँ, लेकिन इस रूम के ना ऐसे हैं कि थोड़ा सा टाइट हो गए हैं। काफ़ी टाइम पहले के लगवाए हैं ये, तो फिर ये यही लगा सकते हैं ये। तो ये पर्दे जो है चेंज कर दिए। तो ब्लू और पिंक का देखो कॉम्बिनेशन, ये वाला मैं कह रही थी, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पिंक कलर है एक दीवार पे, और ब्लू और पिंक का मैंने कॉम्बिनेशन कर दिया है। बेडशीट भी अब मैं ब्लू से ही लाऊंगी अधिकतर शेड में, ताकि साल भर ये कॉम्बिनेशन रहे। और ये पर्दे लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पिछले साल जो ये ब्लू लिए थे मीशो से, बहुत ही अच्छे आए थे। तो वो और ईलू के रूम के बेड पर्दे 2 साल हो चुके हैं। ये देखो कितने अच्छे हैं, सिल्क वाले, अभी भी अच्छे रखे हैं। तो ये मैंने लगवा दिए, तो इस रूम के पर्दों के पैसे बच गए ऐसे। तो यहाँ पे ये सारे पर्दे मैंने लगवा दिए। फिर जो है टीवी जो है क्लीन किया, और यहाँ भी कई चीज़ें ना ये बेकार के कागज़ वगैरह ना डाल देते हैं, रख देते हैं, तो ये गंदा हो जाता है। तो इसको भी मैंने सारा ना साफ़ कर दिया। अब इस रूम की भी कुछ डेकोरेशन की हल्की फुल्की चीज़ें मंगानी है, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल सिंपल रखूँगी। एक जो बैठक होगी वो राजस्थानी बैठक हो जाएगी, वो थोड़ी हैवी होगी। तो इस रूम को बिल्कुल हल्का रखूँगी। टीवी भी जो है दिवाली पे नया लिया था, पुराना ख़राब हो गया था, तो इसका भी वायर वगैरह ना उस टाइम पे हमने करवाया नहीं था। उसके बाद ईलू जस्ट चली गई बीकानेर, तो उसके बाद देखने वाला कोई है ही नहीं हमारे घर में, मैं तो ज़रा ही नहीं चलाती। तो फिर अब भी सोच रहे हैं इलेक्ट्रिशियन को बुला के वायर सारा ना अंदर की तरफ करवा देंगे। तो मुझे वायर दिखते हुए पसंद नहीं है। और ये जो अलमारी आपको दिख रही हैं, इनको भी मैं सोच रही हूँ साफ़ कर दिया, हालांकि ये साफ़ सुथरी हैं, अच्छी हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि एस्थेटिक लुक ना वाइट अगर मैं कर दूँ इनको, वाइट और गोल्डन, तो बहुत अच्छा आएगा। तो लेकिन बस मुझे ये लग रहा है कैसी लगेंगी कैसी नहीं लगेंगी, लेकिन लगेंगी बहुत अच्छी, मैं सच में बता रही हूँ। अगर मैंने कर दी तो मन में आ गई, तो मैं इनको भी कर डालूँगी। अब ये बेड जो है वो क्लीन किया, इसमें भी ना धूल मिट्टी घुस जाती है, तो इसको तो मैं गीले सूखे कपड़े से कर देती हूँ। किसी ने मुझसे पूछा था ये कैसे साफ़ करते हो, तो शैम्पू के पानी से भी हो जाएगा ये। तो मैं तो गीले सूखे कपड़े से अच्छे से कर देती हूँ, तो हो जाता है। तो यहाँ को भी मैंने हल्का कर दिया, और एक बार मैंने यहाँ पे ये हैंग कर दिया है। इसमें जो भी है एक बार मैं लगा दे रही हूँ। फिर मैं थोड़ा सा जूट की जो हैंगिंग्स होती है ना, उसमें ब्लू कलर में थोड़ा सा सोच रही हूँ। मेरे हस्बैंड को ना थोड़ा समझ नहीं आती हैं ये जूट वाली हैंगिंग्स वगैरह। वो कहते हैं ये नहीं, ये कोई ये चीज़ है लगाने की, अपनी फ़ोटोग्राफ्स लगाओ। और फ़ोटोग्राफ्स लगाने को जब बात आती है तो वो निकलाते ही नहीं है। तो ये रहता है। तो बस 1-2 चीज़ें ही मंगवानी है इसमें तो। और इसमें ये जो बेडशीट मेरे पास पिंक था, तो वो मैंने लगा दिया प्लेन वाला। ऐसा ही मुझे ब्लू ख़रीदना है। तो बस नेक्स्ट डे मैं सीकर हाउस जाऊँगी, तो मिल गया तो ले लूँगी, क्योंकि ऑनलाइन मिल रहा है, बट वो ये बेड में ना साइज़ की दिक्कत हो जाती है। तो पिछली जो मैं इस रूम के लिए लाई थी ना बेडशीट, वो भी थोड़े छोटे आ गए, वो भी मुझे चेंज करवाने पड़ेंगे। तो जब चेंज करवाने सीकर हाउस जाऊँगी, तो प्लेन बेडशीट भी ले आऊँगी।
तो यहाँ पे मैंने ये ब्लू वाली कुशन कवर लगा दिए। इसके लिए मैंने पिंक मंगवाए हैं इस रूम के लिए, और ब्लू बेडशीट लगाऊंगी, तो ऐसा कुछ करूँगी। तो ये बहुत गंदा हो गया था, फिर इसमें झाड़ू वगैरह सब की। और ये जो आप देख रहे हो ना ड्रॉर्स, ये मैं पहले ही कर चुकी हूँ इनकी सफाई अंदर की, तो बाहर से बस गीले सूखे कपड़े से कर रही हूँ। तो पूरी डीप क्लीनिंग जो है बेडरूम की वो हो चुकी है। अच्छा लग रहा है, लाइट लाइट हल्का हल्का लग रहा है। ये एक बार मंदिर से जो कपड़ा निकला है वो एक बार बिछा दे रही हूँ। दिवाली पे जो भी नया करना होगा वो दिवाली पे करेंगे, लेकिन एक बार मैंने इसको इसमें ऐसे ही लगा दिया है। और बस ये सब कुछ तैयार है। वैसे सफाई हमारी पूरी हो चुकी है, बस एक जो नई बेडशीट वगैरह लाएंगे वो तैयार करना है। ईलू का रूम तैयार करना है, और वो राजस्थानी बैठक ऐसे करना है। तो यहाँ के लिए भी नया ले लूँगी मैं, वाइट वाला, और ब्लू उसमें फूल या पिंक फूल जो है वो कर देंगे। अभी ड्रेसिंग टेबल में सबसे ज़्यादा भसड़ मची हुई होती है, क्योंकि पीआर का ढेर सारा सामान रखा होता है। तो ये इस वजह से इसको भी मैंने कर दी, लेकिन नीचे से जो है अब मैं करूँगी। और जो और भी फेंकने की चीज़ें हैं, जैसे कि डेट निकल गई है जिनकी, तो फिर वो भी मैं निकाल दूँगी। ये सारी हटा के इसको भी मैंने क्लीन किया, और फिर जो भी निकालने की चीज़ें थी वो निकाल दी। तो बहुत सारी चीज़ें और ऐसी हैं कि फेंक नहीं सकते, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं। तो ये देखो, ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी का अलग है सामान, और ज्वेलरी अलग है जो कि अंदर भी रख रखे हैं। अब ये किसी ने बोला था ड्रेसिंग टेबल दीदी चेंज करनी। बेड ये ना, एक बार ना बेड मुझे चेंज करना था 2 साल पहले, तो बेड मैंने पहले पसंद कर लिया। उसके बाद मुझे वाइट ड्रेसिंग टेबल पसंद आ गई यार। ऑर्डर जब मैंने बेड कर दिया ना, नहीं तो मैं वाइट ही बेड ऑर्डर कर देती। अब मुझे पसंद आ गई वाइट ड्रेसिंग टेबल। अब मैं फिर जब तक कि बेड नहीं बदलती तब तक मैं ड्रेसिंग टेबल नहीं बदल सकती। तो ये वाली प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अब जब भी ड्रेसिंग टेबल लूँगी तो वाइट ही लूँगी। क्या मस्त लगती है यार वाइट वाली। तो ये सब चीज़ें फेंकने की हैं, ये फेंकेंगे। और अब देखो ये बिल्कुल क्लीन कर दी है, बिल्कुल हल्की सी कर दी, क्योंकि सामान ज़्यादा है ना, और इसकी कुछ जो शेल्फ़ हैं वो टूट चुकी हैं। देखते हैं इस बार लगवा लेंगे तो। बाकी ये बहुत अच्छी है, इसका काँच मुझे बहुत अच्छा लगता है, चौड़ा-चौड़ा है ना। अब जो देखते हैं ना, तो वो थोड़े से लंबे वाले में आते हैं, पतले काँच। तो झाड़ू फिर मैंने कर दी थी, अब मैं पोछा कर दे रही हूँ। आज सिर्फ मैं आपको बेडरूम की क्लीनिंग ही जो है दिखा रही हूँ, और मेरी वीडियो देख के कई लोगों में ना एनर्जी आ जाती है, और वो लोग भी सफाई वगैरह में लग जाते हैं। और कई लोग बोलते हैं आप ना हमारे एनर्जी बूस्टर हो। तो इस वजह से मैं क्या है, शूट कर लेती हूँ। मन नहीं भी होता है ना, तो मन का नहीं यार, लोगों को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो शूट कर ही लेते हैं, एनर्जी आ जाती है। तो ऐसा होता भी है, जब अपन देखते हैं ना किसी को, तो करने का मन करने लगता है। तो ये देखो यहाँ पे कुछ ऐसा मैंने कर दिया है, बिल्कुल देखो खाली खाली हो गया ना, वरना इतने सारे पेपर्स वगैरह ना ये इकट्ठे कर देते हैं। तो वो सब कुछ मैंने हटा दिए, और यहाँ पे भी सब कुछ साफ़ सफाई हो गई है, ड्रेसिंग टेबल की भी साफ़ सफाई हो गई है। तो अब मैं पूरा बेडरूम का लुक आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी तो मस्त अच्छा हल्का हल्का लगता है। जिस दिन सफाई हो जाती है ना, इतना सर पर से बोझ निकल जाता है कि पूछो मत। तो अभी तो किचन की मेकओवर बाकी है, सोफ़े वाले रूम का बाकी है, ईलू के रूम का, मंदिर का हो चुका है, ये हो चुका है। ऐसे करके धीरे धीरे काम कंप्लीट करें। तो ये देखिए बेडशीट अच्छा लग रहा है ना, ऐसे ही ब्लू वाला प्लेन भी अच्छा ही लगेगा। तो ये लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है। ये वाइट गेट है ना, वाइट और गोल्डन गेट, वैसे ही मैं ना अलमारी कर देना चाहती हूँ। बट वही है कि एक चीज़ वाइट हो जाएगी तो फिर ड्रेसिंग टेबल और बेड अच्छा नहीं लगेगा। तो अब पूरा लुक देखिए आप लोग कि कैसा लग रहा है। मुझे तो अच्छा लगा यार, ब्लू और पिंक का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। तो हल्का हल्का लग रहा है। अब ये मेरी साइकिल रखी है, इस बार मेरी साइकिल ना काम नहीं आई यार ज़्यादा, क्योंकि मेरे ना सांस उठ जाती है इसको करने से, और घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। पिछली वाली जो मेरी एक्सरसाइज साइकिल थी ना, बहुत यूज़ ली मैंने, बहुत ज़्यादा। अब उम्र बढ़ रही है, वैसे वैसे यार सांस भी ज़्यादा उठती है। तो ये है। तो ये देखो पूरा लुक देख लो, साफ़ सुथरी चीज़ का। अभी तो इसमें पीछे वॉल पे जो भी डेकोरेशन करनी है ना, वो बिल्कुल हल्के से कुछ वॉल डेकोर के आइटम्स मैंने पसंद किए हुए हैं, वो मंगाऊंगी। वो भी ब्लू और गोल्डन है। और एक मैं जूट की हैंगिंग सोच रही हूँ, और कुछ गुलदस्ते वगैरह दूसरे लेने हुए तो वो ले लेंगे। तो ऐसे करके है। तो ये रूम जो है बेडरूम कुछ ऐसा लग रहा है। तो तैयार है वैसे ये दिवाली के लिए, कुछ चीज़ें जो है और करनी है। तो वो जो है फाइनल टच जो है वो दशहरे के बाद मैं आऊँगी। 2 तारीख को दशहरा है, जो कि ईलू के साथ हमें मनाना है। तो आने के बाद मैं सब कुछ करूँगी, ये सारी चीज़ें जो है फाइनल टच जो देना हुआ ना, तो वो। तो फिर तो ईलू को भी लाना है, तो करके टाइम की वैसे बहुत कमी है, लेकिन फिर भी कोशिश पूरी कर रही हूँ मैं। तो एक दिन ईलू का रूम पकड़ेंगे, उसको दे देंगे फाइनल टच। तो आज की वीडियो में इतना ही।